नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और 5:30 बजने के साथ ही यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। एनकाउंटर का डर, आज इस मसले पर होगी बात। उमेश पाल हत्याकांड के 2 शूटरों का एनकाउंटर हो चुका है। सबके मन में एक ही सवाल है, बचे 5 आरोपियों में से अगला नंबर किसका है? इस बीच सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल सैफई पहुंचे रामगोपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों को हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस ने पकड़ लिया था। अब रामगोपाल यादव का दावा है कि सरकार इनमें से किसी एक का एनकाउंटर करवा सकती है। एनकाउंटर के अलावा रामगोपाल यादव ने सरकार और अफसरों पर भी हमला बोला है और कहा है कि जीने का मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। उमेश पाल हत्याकांड के 7 आरोपियों में से 2 को पुलिस ढेर कर चुकी है। बाकी बचे 5 आरोपियों की भी तलाश जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एक दावा किया है। बीते दिनों हुए अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि अभी तक असली आरोपी नहीं मिले। पुलिस के ऊपर एनकाउंटर का दबाव है। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। मीडिया से बातचीत करते हुए रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि सरकार 1-2 दिन में अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर करवाने वाली है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। रामगोपाल यादव ने अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि किसी को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर देना गलत व्यवस्था है। सरकार को घेरने के साथ साथ रामगोपाल यादव ने अफसरों को भी नसीहत दी है और कहा है कि फर्जी एनकाउंटर में नेता तो बच जाते हैं लेकिन अधिकारी फंस जाते हैं, इसलिए फर्जी एनकाउंटर से अधिकारियों को बचना चाहिए। ये रिपोर्ट जी मीडिया। तो चलिए इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। फराज किदवई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किदवई साहब बहुत बहुत स्वागत। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी। रुद्र प्रताप दुबे रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश पांडे हमारे साथ, आपको बता दें हमारे सहयोग प्रयागराज से भी रहेंगे। नीतीश, अभी अपडेट एक थोड़ी सी बताइए, फिर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। चल क्या रहा अभी? देखिए, चल रहा है यही कि माफिया अतीक अहमद और उसके कुनबे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और एनकाउंटर का भय दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर बात करें तो राजनीतिक बयान सामने आए और राजनीतिक बयानों के सामने के आने के बाद दो लड़कों को जिन्हें कहीं ना कहीं बाल सुधार गृह में भेजा गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद एक की कहीं कहा जा रहा है कि एक की हत्या भी हो सकती है, एनकाउंटर भी हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जो पुलिस है वो अगला कदम किसके लिए चलती है। अभी अगर आपको बता दूं तो गुलाम और गुड्डू को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। जो अतीक का बेटा, अगर बात करें अतीक अहमद का जो बेटा इस पूरे हत्याकांड में दिखाई दे रहा है, उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो अब कब ये तीनों जो अपराधी हैं वो कब गिरफ्त में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जी मीडिया की टीम बाल सुधार गृह में भी पहुंची थी। मैं खुद वहां पे गया था। वहां पर जो बाल सुधार गृह के कर्मचारी हैं उनसे बात करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। उन्हें भी ठीक है नीतीश, हम लौटेंगे। फराज किदवई जी हमारे सहयोगी नीतीश पांडे कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं खौफ है, उनमें हलचल मची हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी में क्यों हलचल मची हुई है सर? समाजवादी पार्टी को तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। जो अपराधी जिन्होंने कानून व्यवस्था पर को चुनौती दी थी, अब उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का क्राइम, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो और चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे वो सरकारी क्राइम हो। सरकारी क्राइम से मेरा मतलब ये है कि अगर कानपुर में 2 महिलाओं को बुलडोजर चला करके उनको जला करके मार दिया जाता है, तो चाहे वो क्राइम हो, या जुल्म और ज्यादती आम जनता पर हो, या हमारे छोटे जो पत्रकार बंधु हैं जो अक्सर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको सेडिशन चार्जेस में बुक कर दिया जाता है। सर तो एक लाइन बताइए फराज किदवई जी, आप अतीक के साथ या अतीक के खिलाफ है समाजवादी पार्टी? सर, समाजवादी पार्टी हर तरह के क्राइम के खिलाफ है। मैंने आपको भी बोला, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चाहे वो जुल्म और ज्यादती
हमारे भोली भाली जनता पर हो या जुल्म और ज्यादती हमारे उन छोटे पत्रकार बंधुओं पर हो जो मिर्जापुर में अगर मिड डे मील सर आपको चिंता अभी आपको चिंता, आपके नेताओं को चिंता यह है कि अतीक के लड़कों का एनकाउंटर हो सकता है, जबकि अतीक का एक लड़का मुख्य था, उसमें मुख्य आरोपी है। तो आप लोगों को उनकी चिंता क्यों हो रही है? आपको उनकी चिंता नहीं जब 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई? आपको उमेश पाल की चिंता नहीं? देखिए, हमको चिंता, हम आदरणीय रामगोपाल यादव जी का भी अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो रामगोपाल यादव जी भी चिंता कर रहे थे किसानों की। रामगोपाल यादव जी चिंता कर रहे थे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है। आप ये बताइए कि दिन दहाड़े इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा क्राइम हो गया, इसमें क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है? बिल्कुल फेल हुई है, बिल्कुल फराज किदवई फेल हुई है और इनको एक्शन लेना चाहिए। अब वो कर रहे हैं, बिल्कुल फेल हुई है फराज किदवई। सर देखिए ये लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो पहले भी हमने अपनी कई डिबेट्स में बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूं कि ये जुमलों की सरकार है। ये इलाज कर रहे हैं सिम्टम्स का, बीमारी का इलाज ये लोग नहीं कर पा रहे। किदवई साहब एक बड़ा सवाल है। किदवई साहब, अगर आप इस तरह आप चिंता जताएंगे, माफियाओं की, अपराधियों के लिए चिंता जताएंगे कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना जो सीएम योगी ने सदन में बात कही थी कि देखिए ये तो आपके राज में पोषित अपराधी हैं। ये तो वो बात हो जाएगी ना सर।